Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the necessary condition for an interference by two sources of light is that. तो देखो क्वेश्चन में तुमको कह रखा है कि तुमको नेसेसरी कंडीशन बतानी है अगर किसी दो सोर्सेज ऑफ लाइट का इंटरफेरेंस होना है। ठीक है, क्या होना है? इंटरफेरेंस होना है। तो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करूं, की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता क्या है? देखो, अगर सिंपल भाषा में हम समझे कि इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कि दो वेव्स, दो लाइट वेव्स, है ना, या कोई भी दो वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, अब वो रिजल्टेंट वेव ज्यादा एम्पलीट्यूड की भी हो सकती है या कम एम्पलीट्यूड की भी हो सकती है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कैसे डिफाइंड है? इट इज इट इज अ फिनोमिनन, इट इज अ फिनोमिनन in which two waves superimpose two waves superimpose to form a resultant wave of lower or greater amplitude। तो ये हो गया यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की इंटरफेरेंस होता क्या है। सो अगर मैं आगे इसके सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो देखो मैं क्या कह सकता हूं कि इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसके लिए कुछ कंडीशन भी होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के लिए अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं, ठीक है, इंटरफेरेंस के लिए अगर पहली कंडीशन की बात करूं कि जो इंटरफेरेंस है हमारा वो उन दो वेव्स के बीच में हो सकता है जो कि कोरिलेटेड है या कोहेरेंट है। ठीक है, क्योंकि कहती है कोरिलेटेड है या कोहेरेंट है। सो वेव्स शुड बी कोहेरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कोहेरेंट का क्या मतलब है? ठीक है, कोहेरेंट वेव्स का मतलब है कि जो उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा, जो उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा, दैट विल बी जीरो। क्या मतलब है कोहेरेंट वेव्स का? कि उनके बीच का फेज डिफरेंस जो होगा फाई, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? देखो, कोहेरेंट वेव्स हमेशा सेम सोर्स से आती हैं, तो अगर वो सेम सोर्स से आ रही हैं तो उनके पास नियरली सेम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, उनके पास क्या होगी? नियरली सेम फ्रीक्वेंसी होगी। सो सिंस दे कम फ्रॉम सेम सोर्स, so they will have nearly same frequency। ठीक है, तो दे विल हैव नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। अच्छा, यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स यूज कर रहे हैं, फेज डिफरेंस जीरो है। सो फेज डिफरेंस अगर जीरो है, ठीक है, फेज डिफरेंस अगर जीरो है, या इसको मैं कह दूं डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस अगर जीरो है, तो फेज डिफरेंस जीरो का क्या मतलब है? कि हमारा जो फाई है दैट विल बी कांस्टेंट। ये मैं यहाँ से कमेंट कर सकता हूँ कि जो हमारा फाई है वो कांस्टेंट होगा। दूसरा कमेंट क्या कर सकता हूँ? देखो, मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी से मैं ये भी कह सकता हूँ कि लैम्डा भी सेम होगा।
या कांस्टेंट होगा? देखो लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ। बिकॉज मैं जानता हूँ कि लैम्डा जो हमारा वेवलेंथ है दैट विल बी इक्वल टू, या फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो अगर मेरा फ्रीक्वेंसी सेम रहा तो सी तो आएगी कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी तो है ही मेरा कांस्टेंट, तो मेरा लैम्डा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर वो सेम सोर्स से आ रहे हैं, देखो अगर वो सेम सोर्स से आ रहे हैं तो मैं एक और चीज क्या कमेंट कर सकता हूं, दैट थर्ड थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारी, जो इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट्स का, सो उनका एम्पलीट्यूड कैसा होगा। ठीक है, सो दे विल हैव नियरली सेम एम्पलीट्यूड। सो ये तीन जो कंडीशंस है ये तुम्हारी नेसेसरी कंडीशन है किसी भी दो वेव्स का इंटरफेरेंस होने के लिए। सबसे नंबर वन कि वेव जो होनी चाहिए दोनों वो कोहेरेंट होनी चाहिए, कोहेरेंट मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, या हम कहते हैं फेज जो होना चाहिए वेव्स का कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि अगर वो सेम सोर्स से आ रहे हैं तो उनके पास नियरली सेम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो मतलब कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो सेम वेवलेंथ भी होगी लैम्डा, है ना। इस पे हम कमेंट कर सकते हैं। नाउ अगर दो वेव्स की बात करूं, ठीक है, अगर दो वेव्स की बात करूं तो उनके पास नियरली सेम एम्पलीट्यूड होगा, बिकॉज अगर वो सेम सोर्स से आ रहे हैं उस सोर्स का पावर सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, सो जो एम्पलीट्यूड होगा सारी वेव्स का वो भी नियरली सेम होगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, will be your final answer. Okay, because two sources should have same wavelength, nearly same amplitude, and have constant phase difference. So this will be your most appropriate answer. So best of luck. Thank you. I hope you will understand.